जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं 1922 की घटना चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा ग्राम में शांतिपूर्वक ढंग से असहयोग आंदोलन का एक जुलूस निकाला गया था, जिसके नेतृत्व करता थे किसान नेता भगवान अहिर। 5 फरवरी 1922 को भगवान अहिर के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंतर्गत चौरी चौरा ग्राम में असहयोग आंदोलन के दौरान एक शांतिपूर्वक जुलूस निकाली गई थी। कुछ पुलिसकर्मी जुलूस पर निहत्थी भीड़ पर लाठी चलाना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद भीड़ उग्र हो जाती है और भीड़ के द्वारा पुलिसकर्मियों को दौड़ाया जाता है और ये पुलिसकर्मी जाकर चौरी चौरा ग्राम के थाने में अपने आप को बंद कर लेता है। लेकिन जो भीड़ उग्र हो चुकी है, इनके द्वारा, इस भीड़ के द्वारा जो कि उग्र हो चुकी है, इनके द्वारा पुलिस थाने को ही आग लगा दिया जाता है। इस समय पुलिस थाने के भीतर 22 पुलिसकर्मी होते हैं, एक थानेदार और 21 सिपाही, और पूरे के पूरे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इसी कांड को कहा जाता है 5 फरवरी 1922 की घटना चौरी चौरा कांड। चूंकि महात्मा गांधी के अहिंसा पूर्वक चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में हिंसा हो जाती है, इस समय महात्मा गांधी अहमदाबाद के पास एक स्थान है बारदोली, अर्थात गुजरात में एक स्थान है बारदोली, वहां रहते हैं। महात्मा गांधी बारदोली में एक कांग्रेस की बैठक बुलाते हैं और इस कांग्रेस की बैठक में, बारदोली की इस कांग्रेस की बैठक में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं और अंततः महात्मा गांधी के इस प्रस्ताव के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का समापन हो जाता है और एक महीने बाद 12 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके अहमदाबाद जेल में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी चौरी चौरा कांड के बाद गिरफ्तार हुए प्रमुख नेता रहते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, अब्दुल रऊफ, नारायण राव मेघावाले, भगवती प्रसाद मिश्र। ध्यान दीजिएगा। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में चौरी चौरा कांड। यह है हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश भारत। यह है हमारा देश भारत। यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यह है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहां पर है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है गोरखपुर में है चौरी चौरा ग्राम। चौरी चौरा ग्राम गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा ग्राम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा ग्राम। यहीं पर स्थित है चौरी चौरा पुलिस थाना। 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को किसान नेता भगवान अहिर, किसान नेता भगवान अहिर, किसान नेता भगवान अहिर के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान
एक शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया था। कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा निहत्थी जुलूस पर, निहत्थी भीड़ पर लाठीचार्ज किया जाता है तो भीड़ उग्र हो जाती है और भीड़ के द्वारा पुलिसकर्मियों को दौड़ाया जाता है। अब ये पुलिसकर्मी चौरी चौरा थाने में अपने आप को बंद कर लेते हैं, तो उग्र भीड़ के द्वारा थाने में आग लगा दी जाती है और अंततः थाने में कुल 22 पुलिसकर्मी होते हैं और 22 के 22 पुलिसकर्मी की हो जाती है मृत्यु। तो इस प्रकार से 5 फरवरी 1922 की यही घटना कहलाती है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, यही घटना कहलाती है चौरी चौरा कांड। और इस समय यहां पर थाने में कुल मृत्यु होती है 22 पुलिसकर्मी की, जिसमें से एक थानेदार होता है और 21 सिपाही होते हैं। इसमें से एक थानेदार रहता है और 21 सिपाही रहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो यह है चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 की घटना, चौरी चौरा कांड। चूंकि यह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, इस प्रकार से, और जिस समय यह चौरी चौरा कांड हुआ था उस समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदोली में थे। गुजरात के बारदोली में थे। इस समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदोली में थे। इस समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदोली में थे और 12 फरवरी 1922 को जैसे ही महात्मा गांधी को पता चलता है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया है जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, अर्थात महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन एक अहिंसा पूर्वक चलाए जाने वाला आंदोलन था जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। अंततः महात्मा गांधी आहित होते हैं और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की एक आम बैठक बुलाते हैं और इसी बैठक में महात्मा गांधी बारदोली प्रस्ताव के तहत, बारदोली प्रस्ताव के तहत 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का कर देते हैं समापन। असहयोग आंदोलन का कर देते हैं समापन। और इस प्रकार से जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ था वो चौरी चौरा कांड के बाद बारदोली प्रस्ताव के तहत बारदोली में 12 फरवरी 1922 को समाप्त हो जाता है। इसके बाद 1 महीने बाद 12 फरवरी 1922 के 1 महीने बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके अहमदाबाद जेल में डाल दिया जाता है। अहमदाबाद जेल में महात्मा गांधी को डाला जाता है। अहमदाबाद जेल में 12 फरवरी के 1 महीने बाद अर्थात 12 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके अहमदाबाद के जेल में डाल दिया जाता है। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके अहमदाबाद के जेल में डाल दिया जाता है और इसी प्रकार से चौरी चौरा कांड के बाद प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी होती है और इसी के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी गिरफ्तारी होती है और रायपुर जेल में डाले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी चौरी चौरा कांड में गिरफ्तारी होती है असहयोग आंदोलन के दौरान और रायपुर जेल में डाले जाते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, अब्दुल रऊफ, नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले, भगवती प्रसाद मिश्र। तो इस प्रकार से रायपुर जेल में चौरी चौरा कांड के बाद गिरफ्तार करके डाले जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा,
अब्दुल रऊफ, नारायण राव मेघावाले, भगवती प्रसाद मिश्र। यदि हम चौरी चौरा कांड को छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में हमें इतना ही बस याद रखना है कि चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के गिरफ्तार नेता है पंडित सुंदरलाल शर्मा, अब्दुल रऊफ, नारायण राव मेघावाले, भगवती प्रसाद मिश्र, और इन्हें डाल दिया जाता है रायपुर के जेल में।